पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्यान जो था वो उस अजूर फ्लेम के पास पहुंच चुका था और वहां पर जाने के बाद वो उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। अजूर फ्लेम कुछ टाइम तक भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब उसको समझ में आता है कि वो नहीं भाग सकता तो वो किन्यान के कंट्रोल में आ चुका था और अब जैसा किन्यान कहेगा उसको वो ही करना पड़ेगा। जिसके बाद किन्यान जो था वो उस डिवाइन फ्रूट को लाने के लिए निकल जाता है। उसको पता चला था कि इसी जंगल में कुछ डिवाइन फ्रूट मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा कमाल के हैं, तो वो उन्हें ही लाने के लिए चला गया था। पर जब वो जा रहा था तो उसको वहां पर कुछ और भी बंदे नजर आते हैं जो उसी डिवाइन फ्रूट को हासिल करने के लिए आए हुए थे। जब वो लोग यहाँ पर किन्यान को देखते हैं तो वो एकदम भड़क जाते हैं और उनमें से एक मास्टर था वो तो किन्यान के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था कि वो किन्यान को अब छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मास्टर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्यान से कह रहा था कि देख, मैं यहाँ पर ना अपने कितनी भी पावर को क्यों ना यूज कर लूं, ये जो ट्री अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है वो मुझे अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। मेरी जगह कोई नॉर्मल बंदा होता और अगर यहाँ पर ट्री की पावर के सामने अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो ये ट्री उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, बिल्ला जो होता है उसके पास एक अजीब तरह का वेपन रखा हुआ था, उसको छीन कर बाहर निकाल देता है क्योंकि ये वही वेपन था जिसकी मदद से अगर उस ट्री के ऑरा के सामने भी अगर कोई बंदा अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ना तो वो ट्री उस बंदे को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। उसी वेपन की मदद से तो यहाँ पर ये मास्टर इतना उछल रहा था और किन्यान को मारने के लिए तैयार था, पर जब यहाँ पर बिल्ले ने उस वेपन को ही बाहर निकाल लिया, मास्टर तुरंत अपनी पावर को रोक लेता है, वरना तो अभी वो ट्री के कंट्रोल में चला जाता। मास्टर वो किन्यान से कहना चाहते कि मानना पड़ेगा, तू हर एक चीज पे अच्छे से नजर रखता है, तुझे पता चल गया कि यही वो वेपन था जो मुझे बचाए हुए रखा हुआ था, तभी तो बी हुआ, तेरे हाथों में इतनी आसानी से मारा गया, तुझे अंडर एस्टिमेट करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो किन्यान उससे कहना चाहते कि देख यार, अगर हम यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकते ना तो क्यों ना हाथों से फाइट करें, जैसे बॉक्सिंग करते हैं, जैसे नॉर्मल फाइट होती है ना वैसी वाली फाइट करते हैं, पावर का यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही मारेंगे, चल फिर देखता हूँ कि तू मुझे मार पाता है या नहीं मार पाता। पर किन्यान यहाँ पर फाइट ही कर पाता कि तभी उसको पता चलता है कि उसका जो यून क्लान है वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है और उसको तुरंत वहां पर बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम यून क्लान का सीन देखते हैं, वहां पर किन्यान के जो अंकल थे वो ग्रैंड एडर के पास आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उससे कहना चाहते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, कुछ खास काम था क्या? तो ग्रैंड एडर कहता है तुझे खुशखबरी देने के लिए बुलाया, क्योंकि तूने ही यहाँ पर किन्यान से कहा होगा ना कि वो मुझ पर अटैक करे, देख मेरा क्या हाल हो गया, मेरी गर्दन टूट चुकी है, मैं ढंग से चल नहीं पाता, मेरी कल्टीवेशन की वाट लगी पड़ी है, तेरे लिए और किन्यान के लिए तो ये गुड न्यूज ही होगा ना, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी की वाट लगा कर रखी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर मेरा बदला लेने का टाइम शुरू हो चुका है, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, पहले मैं तुझे मारूंगा उसके बाद किन्यान को भी जान से मार डालूंगा। वो अपने साथियों से कहता है कि साथियों बाहर निकल कर आओ और इस बंदे को जान से मार दो। वहां पर ढेर सारे लोग आ चुके थे जो सभी किन्यान के अंकल को जान से मारने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पवेलियन मास्टर को, वो भी जब अपना बैठे हुए थे तो वहां पर कई सारे बंदे आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। उन सभी ने पवेलियन मास्टर के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। अब इस यून क्लान के अंदर जितनी भी किन्यान के साथी वगैरह हैं जो उसका सपोर्ट करते हैं ना, वो ग्रैंड एडर सबको मारना चाह रहा था। ये पवेलियन मास्टर के भी यहाँ पर गुंडे लग चुके थे, उसी के साथ साथ अंकल यूनमेंग जो थे उनके पास भी कई सारे बंदे आकर पहुंच जाते हैं जो उनको मारने के लिए आए हुए थे। तो अंकल यूनमेंग के पास वो 4 एल्डर में से एक एल्डर आता है और वो कहने लग गया था कि मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये सभी वुल्फ गैंग के बंदे हैं, इन लोगों ने फीफी को भी पकड़ के रखा हुआ है। वो सारे के सारे बंदे जो थे वो यहाँ पर अंकल यूनमेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। अंकल यूनमेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी बंदों के साथ फाइट तो करते हैं और उनसे कहने लग जाते हैं कि तुम लोग हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे यून क्लान के ऊपर अटैक करने के। लेकिन तभी वो जो पीछे एल्डर आया हुआ था जो पहले नाटक कर रहा था कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, वही एल्डर पीछे से ही अंकल यूनमेंग के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है क्योंकि वो भी नाटक कर रहा था। उसने भरोसा जीता अंकल यूनमेंग को, मौका मिलते साथ ही उसने अंकल यूनमेंग के ऊपर अपनी पूरी स्वॉर्ड घुसेड़ कर रख दी थी। वो एल्डर कहने लग जाता है कि भाड़ में जा, तू मुझ पर भरोसा करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सभी अपन के ही बंदे हैं जो तेरी जान लेने के लिए आए हुए हैं। पूरे के पूरे यून क्लान के अंदर इतना ज्यादा लाशों का ढेर लग चुका था, सबकी जान जा चुकी थी और फीफी को सच में इन लोगों ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो बेचारी अकेले वहां पर पड़ी होती है जिसका कोई सहारा ही नहीं लग रहा था और उसके पास एक बंदा होता है जो उसको भी टॉर्चर करने के लिए आया हुआ था। लेकिन तब फीफी ने उसके पास एक जेट जो था उसकी मदद से सिग्नल भेजा था किन्यान को, ताकि किन्यान को पता चल सके कि यून क्लान के अंदर क्या हो गया। और जब सिग्नल मिला किन्यान को, उसका दिमाग एकदम बौखला सा जाता है। वो जो मास्टर था वो उससे कहने लग जाता है कि क्या हुआ, किस ख्यालों में खो गया, फट गई क्या तेरी, मुझसे अब फाइट नहीं करना चाहता या भागना चाहता है बच के? तो किन्यान कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा तो तेरी भी जान लेके जाऊंगा, ऐसे कैसे भाग सकता हूँ। तो ये सुनकर मास्टर जो था तुरंत अपना डंडा उठाता है और डंडा देकर मारने लग गया था किन्यान के ऊपर। वो किन्यान की जान लेने की कोशिश कर रहा था तो किन्यान भी अपना स्वॉर्ड निकालता है और वो स्वॉर्ड की मदद से फाइट कर रहा था। ये दोनों अपनी पावर का तो यूज नहीं कर पाते, लेकिन उनके पास जो भी वेपन वगैरह थे उसकी मदद से वो लोग अटैक कर रहे थे। जहाँ किन्यान उस मास्टर को बहुत मारता है, मार मार कर उसने हालत खराब करके रख दी थी उस मास्टर की। लेकिन मास्टर भी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं। मास्टर कहने लग जाता है कि किन्यान, तू अभी तक अपना मून रेल्म भी ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन तब भी तेरे पास इतनी पावर कहाँ से है, तू इतना
इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है, ये सारी टेक्निक, ये सारी पावर का तू कैसे इस्तेमाल कर पाता है। तो केनियान कहने लग जाता है कि तू मुझे नहीं जानता कि मेरा पास्ट क्या है, मैं कहाँ से आया हुआ हूँ। जहाँ मैं गया था ना अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए, सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी कल्टीवेशन ही सीखी थी, जो कि यही है जो मैं तेरे ऊपर यूज कर रहा हूँ, जिसमें बिना पावर की भी किसी की जान किस तरह से ली जाती है यही सिखाया जाता है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। माफ करना दोस्त, तेरा कोई चांस ही नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा हो सकता है। मैं चाहूँ तो पलक झपकते हुए तेरी जान ले सकता हूँ। तो ये देखकर वो जो मास्टर था वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तुझे अब दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने तू कुछ नहीं कर सकता। तो केनियान कहता है कि तू मान या मत मान, तो भाड़ में जा, मुझे तेरे से क्या करना है, मुझे तो अपने यून क्लान के अंदर जाना है, पहले तेरी जान लेनी है, यहाँ का मैटर निपटा कर तुरंत मैं वहां पर जाता हूँ। तो ये देखकर वो जो मास्टर था वो तुरंत किन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके बाद जितने भी अटैक वगैरह थे वो उन सभी का यूज कर रहा था ताकि वो किन्यान को मार सके, लेकिन किन्यान को मारना उसके लिए अभी भी काफी ज्यादा टफ था। उसके हर एक अटैक को किन्यान आसानी के साथ रोक जाता। जब किन्यान को लग रहा था कि यहाँ इस मास्टर के पास अब कोई अटैक नहीं बचा होगा, तो तभी वो जो मास्टर होता है वो किसी तरह की अजीब सी पिल को फोड़ देता है, और जैसे उसने पिल को फोड़ा था हर तरफ बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका था। जैसे ही किन्यान धुएं के अंदर फंसा था, मौका देखकर वो मास्टर जो होता है तुरंत उन डिवाइन फ्रूट को लेने के लिए चला जाता है ताकि एक बार डिवाइन फ्रूट हासिल कर ले। उसके बाद उसको जरा से भी मुश्किल नहीं आएगी किन्यान को मारने के लिए। तो वो जैसे ही गया था उस फ्रूट को हासिल करने के लिए, किन्यान जो होता है वो तुरंत ही ट्री को एक्टिवेट कर देता है ताकि ट्री वापस अपनी पावर को यूज करे और उसके बाद इस मास्टर को ही पकड़ ले और इसको भी पकड़कर वो एब्जॉर्ब कर जाए। तो ये देखकर ट्री जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था और तुरंत ही मास्टर को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि मास्टर को भी निचोड़ कर अपनी पावर इंक्रीज कर ले। मास्टर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस ट्री से अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन ये करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ट्री ने अपना अटैक यूज करते करते उस मास्टर की वाट लगा कर रख दी थी। मास्टर कई सारे अटैक करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसका पूरा शरीर अलग अलग जगह से छलनी हो चुका था। मजबूरी में आकर उसको थोड़ी थोड़ी अपनी पावर यूज ही करनी पड़ती है। वो कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, यहाँ तक कि मैं एकदम इंजर्ड क्यों ना हो जाऊँ, अगर एक भी फ्रूट मैंने खा लिया ना सब कुछ रिकवर हो जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ भी करना है लेकिन कम से कम एक फ्रूट तो खाना ही है ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर सकूं। जो भी तकलीफ मुझे ये फ्रूट दे रहा है उससे। ट्री मास्टर को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो एक भी फ्रूट को हासिल ना कर सके, लेकिन तब भी मास्टर ने एक फ्रूट को हासिल कर लिया था। वो उस फ्रूट को ले लेता है, लेकिन जैसे उसने फ्रूट लिया ट्री अब पहले से भी ज्यादा भड़क चुका था। ट्री तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर को जकड़ लेता है, लेकिन जब तक वो उसको मार पाता तब तक के मास्टर ने उस फ्रूट को खा लिया था। वो फ्रूट को वो खा चुका था। जैसे उसने फ्रूट को खाया था उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लग गया था पहले से। वो तो एकदम मजा ले रहा होता है कि वाह मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। ट्री ने जितना भी उसके ऊपर अटैक किया था उसको रोकने के लिए सारी की सारी चोटें उसकी खत्म हो जाती है और अब ये मास्टर अपने आप को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा था। यही उसने कहा था कि एक फ्रूट मैं खा लूं बस मैं बिल्कुल रिकवर हो जाऊंगा। इसके बाद तो वो तुरंत ही जाता है किन्यान के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था वहां पर जितने भी उसके डिसाइपल होते हैं जिनको उसने बिना मतलब के मार डाला था वो सभी बाहर निकल कर आते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी सोल बाहर आ चुकी है। अब वो आते साथ ही उस मास्टर को पकड़ लेती है कि मास्टर हम तुझे जाने नहीं देंगे, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद की, हमारी जान ली है तो तू भी मरेगा, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। सारे के सारे डिसाइबल की सोल बाहर आ चुकी थी जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी लग रही होती है। उन सभी ने चारों तरफ से जकड़ लिया था मास्टर को। वो मास्टर आता है किन्यान को मारने के लिए, लेकिन अपने ही डिसाइबल के बीच में वो फंस जाता है। सभी डिसाइबल एक के बाद एक करते हुए उसको नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। उसका गला दबाते हुए उसकी जान ली जा रही थी और देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि वो मास्टर मारा जा चुका। मास्टर खुद ही अपने डिसाइबल की सोल के हाथों मारा गया। उसको उसके कर्मा का फल मिला, जो गलती उसने की थी उसकी सजा उसको मिल चुकी थी। और तब यहाँ पर किन्यान उस मास्टर के पास आता है जिसके अंदर हल्की हल्की सांसें चल रही थी। वो उससे कहने लग जाता है कि मास्टर तुझे पता है ये हाल तेरा कैसे हुआ? तूने कहा ना कि जब ट्री तुझ पर अटैक कर रहा है तो तू यहाँ पर अपनी पावर को यूज करेगा और एक फ्रूट खा ले तो अपने आप को रिकवर कर लेगा। तो उस टाइम तूने अपनी पावर का यूज किया और यही बस मौका मिल गया ट्री को तुझे अपने कंट्रोल में लेने के लिए। जब तक तूने फ्रूट को पकड़ा और उसको खाने की कोशिश की उससे पहले ही उस ट्री ने अपनी पावर को तेरे अंदर डाल लिया था, जिस वजह से तूने हेलुसिनेशन देखा। तूने फ्रूट तो खाया लेकिन तब तक कि ट्री की पावर ने तेरे शरीर के अंदर से अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। जहां तुझे अभी लगा ना कि तेरे डिसाइपल की सोल ने तेरी जान ली है, तो यहाँ पर अपने ही हाथों अपना गला घोंट रहा है, जबकि कोई दूसरा तुझे नहीं मार रहा। ये वही है ट्री की पावर जो तुझे हेलुसिनेशन दिखा रही है। बड़ा आया था मुझे सिखाने वाला कि हाँ एक फ्रूट लेने के बाद तू अपने आप को रिकवर कर सकता है, लेकिन तेरी तो खुद की हालत खराब हो गई। मास्टर बिल्कुल पागल हुआ पड़ा था। उसके सामने कुछ भी नहीं था, कोई अटैक नहीं था उसके सामने, लेकिन उसको ऐसा हेलुसिनेशन आ रहा था कि उसके डिसाइपल की सोल उसको मार रही है। तो वो अंधाधुन इधर उधर अटैक करने लगता है।
है। और जैसे समझ में आ रहा था वो उस तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था ताकि वो अपने आप को बचा सके, लेकिन उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। केनियान उसे कहना चाहता है कि तेरे डिसेबल भी इसी तालाब में जाकर मरे हैं ना, तू भी वहां पर जाना, तू यहाँ पर रहकर अचार डाल रहा है क्या। वो उसको लात मारकर उसी तालाब के अंदर फेंक देता है, जिसके अंदर उस मास्टर के डिसेबल की भी जान गई थी। अब उन डिसेबल की आत्मा को सच में शांति मिल जाएगी जब केनियान ने उस मास्टर को भी मार डाला। तो बिल्ला जो था वो केनियान से कहने लग जाता है कि क्या बोलता है बेडू, देख रहा है कितने सारे फ्रूट अपने को बचे हुए मिल गए। अब ये फ्रूट से तो अपन मौज करेंगे, फटाफट अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करेंगे, क्या ही मजा आएगा, अपना तो जुगाड़ हो गया। केनियान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उल्टा खुद ही वो जो ट्री होता है वो अपने बेलों के जरिए उन फ्रूट को ला कर केनियान को दे देता है। वो गिफ्ट के तौर पर उसको वो दे रहा था क्योंकि उसने उस मास्टर से फाइट की और ट्री को नुकसान पहुंचाने से बचा लिया। तो ये देखकर बिल्ला तो पागल हो जाता है। बिल्ला कहता है कि सारा फ्रूट मेरे को दे दे, मुझे बहुत सारे फ्रूट चाहिए। तो 2 फ्रूट बिल्ला को दे देता है केनियान और एक को अपने पास रख लेता है। बिल्ला अपनी पावर बढ़ाने लग गया था, उसी के साथ साथ केनियान को जब एक फ्रूट मिला तो वो भी उस फ्रूट की मदद से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में लगा हुआ था। केनियान के अंदर से देखते ही देखते बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आती है। वो बिल्कुल ऑरा के अंदर घिर चुका था, इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वही हाल बिल्ले का भी होता है, बिल्ले के अंदर से भी बहुत पावर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं और दोनों अपना ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। ये प्रोसेस काफी टाइम तक के चलता है और फाइनली जाकर केनियान ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो मून रेल्म के फर्स्ट लेवल पर जाकर पहुंच चुका है, जिसे देखकर केनियान जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि वाह फाइनली मेरा ब्रेक थ्रू हुआ, क्या मजा आ रहा है ये करके। मानना पड़ेगा इस एक फ्रूट ने मेरा एक लेवल ब्रेक थ्रू करवा दिया, क्या कमाल का ये फ्रूट था। जैसा मैंने सोचा था ये फ्रूट तो बिल्कुल वैसा ही निकला। तो जैसे ही केनियान वहां से जा रहा था वो ट्री उसको वापस से अपने पास बुलाता है और उसको कुछ और भी छोटा सा गिफ्ट देता है कि ये ले, इसको भी तू लेकर अपने साथ चला जा। लेकिन जब केनियान उसको देखता है अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, ऐसी बदबू होती है कि मानो यहाँ पर ट्री ने टट्टी ही निकाल कर दे दिया उस केनियान को। केनियान कहता है कि छी यार ये क्या दे रहा है तू गिफ्ट के तौर पे, ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी स्मेल सूंघकर ही मैं बेहोश हो जाऊंगा। दूसरी तरफ हम युन फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर फीफी जो थी उसको अभी भी कैद करके रखा गया था। फीफी उन बंदों से कह रही थी कि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम वुल्फ गैंग के हो या कोई भी गैंग के क्यों ना हो, कहीं से भी आए क्यों ना रहो, एक बार जब केनियान यहाँ पर आया ना तो एक एक को काट डालेगा। तुम लोगों ने यहाँ पर जो हाल किया है ना, केनियान को ये बर्दाश्त नहीं होने वाला, इसलिए जब तक वो नहीं आता तब तक कि अपनी सांसें गिन लो, वरना उसके आते साथ ही तुम सब मरोगे। लेकिन वुल्फ गैंग का एक बंदा था जो कि वहाँ का यंग मास्टर लग रहा था, वो कहने लग जाता है फीफी से कि आए है क्या सुंदर लड़की है तू, तुझे तो मैं ऐसा जाने नहीं दूंगा, तुझे पूरा निचोड़ जाऊंगा, जितना तू कोशिश करी अपने आप को बचाने की मुझे तो उतना ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये सुनकर फीफी कहने लग जाती कि सपने देखना छोड़ दे, तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, तूने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की ना तो यहाँ पर फादर आएंगे, ग्रैंड एल्डर आएंगे, सब आकर मिलकर तेरी जान लेंगे। जबकि बेचारी फीफी को क्या पता कि यहाँ पर जो इतना बड़ा कांड हुआ है, वुल्फ गैंग आई है, वो उसके फादर और ग्रैंड एल्डर ने मिलकर ही उन लोगों ने उनको बुलाया है। तो वो यंग मास्टर कहने लग जाता है कि फीफी तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो, जो भी तुम्हारे साथ देने वाले थे, जो तुम्हारी हेल्प कर सकते थे, मैंने उनको तो पहले ही मार दिया, और तुम्हारे फादर तो यहाँ पर खुद मुझे बुलाया है, वो तो इस शादी से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद तो मैं तुम्हें आराम से छू पाऊंगा और जो तुम्हारे साथ करना है मैं वो कर पाऊंगा। तो बताओ मुझे पसंद करती हो ना, मुझसे शादी करोगी ना, मेरे सामने झुकती हो या नहीं झुकती हो। तो ये सुनकर वो फीफी कहने लग जाती कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे सामने ना झुकना पसंद करूंगी ना तुमसे शादी करना पसंद करूंगी। अगर तुम्हें मुझे मारना है ना बेफिक्र मार दो, मरना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा बल्कि तुम्हारे साथ रहने से। तो यंग मास्टर कहने लग जाते कि अरे नहीं यार मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, तू इतनी प्यारी है, तुझे मैं कभी नहीं मारूंगा, मेरे पास तेरे लिए कुछ और भी जुगाड़ है। तेरा मेडिसिन गार्डन है ना इससे यून फैमिली का, वहां पर मैं घूम रहा था, मुझे वहां पर एक कमाल की चीज मिली, देखेगी वो क्या है। वो अपने सामने से एक अजीब सा पौधा बाहर निकालता है जो बिल्कुल कीड़े जैसा और छोटे से मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, बहुत ही घिनौना और अजीब सा पौधा होता है। वो फीफी से कहना चाहती कि देख ये मेरा प्रपोजल गिफ्ट है, इसी को देखकर मैं तुझे प्रपोज करना चाहता हूँ, आजा मेरी रानी बन जा और मुझसे शादी कर ले। फीफी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधा थूक देती है उसी यंग मास्टर के ऊपर। बस फिर क्या था, वो यंग मास्टर अब तक तो बर्दाश्त कर रहा था लेकिन जब उसके ऊपर थूक दिया गया ना वो पागल हो गया था। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और उसकी पावर से पूरा महल टूटने लग गया था। काफी खतरनाक बंदा लग रहा था वो, पर वो कुछ कर पाता कि इससे पहले वहां पर पहुंच जाता है ब्रदर युनजुआन। और एक कमाल की बात ये थी कि युनजुआन का जो दूसरा हाथ कट गया था वो भी वापस आ चुका था। वो जो यंग मास्टर था वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि तू तो वेस्ट है ना इस युन फैमिली का, तेरा तो एक हाथ कटा हुआ था, तो ठाकुर बना हुआ था, तेरा एक हाथ वापस कैसे आ गया और तेरे पास ये पावर कैसे आई। लेकिन वो जो ब्रदर युनजुआन था वो कुछ भी नहीं कहता, सीधा अपना बांसुरी बजाता है और उसकी बांसुरी से निकलने वाली जो धुन थी वो इतनी कमाल की थी
कि उसके सामने वो जो यंग मास्टर था वो कुछ कर ही नहीं पाता। उस धुन ने यहाँ पर यंग मास्टर को अपने चपेट में ले लिया था। उस यंग मास्टर की वाट लगाने के बाद वो जो ब्रदर युनजुआन होता है वो फीफी के पास जाता है और उसको देखने की कोशिश करता है कि फीफी तुम ठीक हो ना। फीफी उसे कहती है कि ब्रदर युनजुआन मुझे तो आपकी फिक्र थी, आप ठीक हो, आपको ठीक देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप अपनी पावर को भी महसूस कर पा रहे हैं जो आप कभी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ। तो ब्रदर युनजुआन कहने लग जाता है कि और कौन करेगा, ये सारा काम किया है किन्यान ने। थोड़े टाइम पहले उसने मुझे एक सोल रेस्टोरिंग पिल को रिफाइन करके दिया था, वो बहुत ज्यादा कमाल की पिल थी। जैसे मैंने उस पिल को खाया ना, मैं अपनी पावर को भी यूज कर पाया, मेरा हाथ भी वापस आ गया और सब कुछ मैं ठीक हो गया जैसे कि मैं पहले हुआ करता था। तभी मुझे जाकर इतना अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई। वो जो यंग मास्टर था वो उस ब्रदर युनजुआन से कहना चाहता है कि अबे वो लंगड़े लूले साइड हो वहां से, फीफी मेरी होने वाली पत्नी है, उसके सामने तूने खड़े होने की भी कोशिश की ना तो तेरा एक हाथ काटा था, हाथ पैर सब काट डालूंगा, इसलिए इज्जत से कह रहा हूँ कल्टी मार ले यहाँ से। लेकिन ब्रदर युनजुआन तो रुकने को तैयार नहीं, वो तुरंत यहाँ पर वापस से बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी के अंदर से निकलने वाला ऑरा इतना कमाल का था कि वो यहाँ पर उस यंग मास्टर को रोके होता है। वो यंग मास्टर पीछे खसक रहा था, लेकिन फिर भी यंग मास्टर इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि वो अब यहाँ पर रुकेगा नहीं। वो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ने लगता है। एक बार अगर वो ब्रदर युनजुआन तक पहुंच गया तो वो उसको जान से ही मार डालेगा, लेकिन बांसुरी की धुन अभी भी उसको पीछे करके रखी हुई होती है। ब्रदर युनजुआन रुकने वाला नहीं था, उसको पता था कि अगर यहाँ पर वो हल्का सा भी ढीला पड़ता है तो ये यंग मास्टर बिल्कुल उसको भी मार देगा और फीफी की भी जान खतरे में आ सकती है, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाए हुए था। पर जितना वो जान लगा रहा था उतना ही जान लगा रहा था वो यंग मास्टर भी। लेकिन अभी अभी यहाँ पर ब्रदर युनजुआन जो था वो रिकवर हुआ था अपनी पावर से, तो इस वजह से वो ज्यादा अपनी पावर को यूज ही नहीं कर पाता। जब उसने ज्यादा यूज करने की कोशिश की तो उसको अंदर से ही तकलीफ होने लग गई थी और उसके सारे अटैक वगैरह जो थे बांसुरी से निकल रहे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये देखकर वो यंग मास्टर कहने लग जाता है कि अरे मैंने कहा था ना तू कचड़ा है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है तू, और बड़ा है यहाँ पर मुझसे पंगा लेने वाला, अब देख मैं तेरे कैसे टुकड़े करता हूँ। वो अपना वेपन उठाकर जैसे ही उस ब्रदर युनजुआन को बीच में से काट कर अलग क्या करने वाला था कि तभी वहां पर अंकल युनमेंग और दूसरे वाले जो अंकल होते हैं वो दोनों यहाँ पर किन्यान के आकर पहुंच चुके थे और दोनों अपनी वेपन का यूज करते हुए एक ही ब्रूटल अटैक देकर मार देते हैं उसी यंग मास्टर के ऊपर। पवेलियन मास्टर भी आ चुके थे और ये सब लोग कहने लग जाते हैं कि अगर तेरी हिम्मत कैसे हुई तुझे, तूने फीफी के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की, फीफी हमारी बच्ची की तरह है और उसके ऊपर जो आंख उठाएगा ना वो जिंदा नहीं बचेगा। वो सीधा अटैक करना शुरू कर चुके थे उसी यंग मास्टर के ऊपर। यंग मास्टर भी अपनी पावर का यूज करते हुए उनको मारने में लगा हुआ था। वो कहने लग जाता है कि तुम सब जिंदा आखिर कैसे बच गए, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही, क्या मेरे नल्ले साथी लोगों ने तुम लोगों को मारा नहीं? कौन सा माल पी तो है यार तुम लोग की तुम लोग जल्दी मरते ही नहीं हो। ग्रैंड एल्डर उसके 4 चमचे चारों के चारों नल्ले कहीं के, वो कोई काम ही नहीं कर पाए। अब तो लगता है कि मुझे ही जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी तुम सब के सबको मारने की। लेकिन वो तीनों जो थे वो यहाँ पर उस यंग मास्टर से कहना चाहते कि देख इज्जत से कह रहे हैं अगर तू जिंदा रहना चाहता है यहाँ से कल्टी मार ले, क्योंकि तेरे जितने भी वुल्फ गैंग के बंदे हैं ना उनमें से कई सारे लोगों की लाश यहीं पे पड़ी है, हम किसी और की लाश को ठिकाने नहीं लगाना चाहते, तो सबकी लाश को उठाकर यहाँ से लेकर जा, वरना तेरे को भी ऐसे ही लाश बनाकर बाहर फेंक देंगे। ये देखकर तो एक पल के लिए वो जो यंग मास्टर था वो भी दंग रह चुका था। वो देखकर हैरान रह जाता है कि ये 3 के 3 बुढ़ऊ अपनी जान देने को तैयार हैं इस फीफी और ब्रदर युनजुआन को बचाने के लिए। अगर अब मैं यहाँ पर इनसे फाइट करने जाता हूँ ना तो मुझे भारी नुकसान होगा। मैं दूसरा भी मौका ढूंढ सकता हूँ फीफी को ले जाने का, क्योंकि मेरा दिल उसके ऊपर आया तो मैं उसको ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहने लग जाता है कि अरे 3 एल्डर यहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पर कैसे हिम्मत कर सकता हूँ फीफी और उसके एल्डर वगैरह के ऊपर हाथ उठाने की। मैं यहाँ पर जबरदस्ती शादी के लिए आया हुआ था ना, मैं अब अपने फादर को भेजूंगा, वो आएंगे और शादी का हाथ मांगने के लिए आएंगे ताकि फीफी से मेरी शादी करवाई जा सके। मेरी रानी फीफी तू मेरी ही दुल्हनिया बनेगी, अब चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, अभी तो जा रहा हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगा। इतना कहने के बाद वो तो वहां से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद वो दोनों अंकल और पवेलियन मास्टर जो थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों ने और पवेलियन मास्टर ने मिलकर इतने सारे लोगों को मारा था ना जिसका कोई हिसाब भी नहीं था, और अब यहाँ पर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। लाशों का ढेर लगा दिया था इन तीनों ने मिलकर। पवेलियन मास्टर जो थे वो ब्रदर युनजुआन से कहते कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अंकल युनमेंग को लेकर जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंजर्ड है, मैं इनको ठीक करने की कोशिश करूंगा। वो जो किन्यान के अंकल थे वो ब्रदर युनजुआन से कहने लग जाते कि अभी ना हमारी युन फैमिली की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। ये जो 4 एल्डर थे इन्होंने वुल्फ गैंग के साथ हाथ मिला लिया और उसकी मदद से इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और तुम लोगों को पता भी होगा कि वुल्फ गैंग जो है वो पहले से ही लिन फैमिली की सपोर्टर है। तो अब यहाँ पर हमारे ऊपर बड़ा सा खतरा आ गया है कि हम कुछ ही लोगों को मिलकर 4 एल्डर का मुकाबला करना है, उन वुल्फ गैंग के लोगों का मुकाबला करना है और वुल्फ गैंग के साथ मिली हुई उस लिन फैमिली का भी मुकाबला करना है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, हर एक दिन हमारी जान के ऊपर भारी पड़ने वाला है। फीफी जो थी वो बहुत ज्यादा उदास होती है कि मेरे फादर ने ही ऐसा किया, सब कुछ मेरी गलती है, आज जो हुआ है हमारी यून फैमिली
का हाल इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो वो अंकल कहने लग जाते कि नहीं यार तुम ऐसा क्यों कह रही हो, भले से तुम्हारे फादर घटिया इंसान हो जिसने हमारे ही यून फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें मैंने बचपन से बड़े होते हुए देखा है, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, तुम बहुत प्यारी हो, तो तुम्हें अपने आप को किसी चीज का जिम्मेदार मानने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन अभी तो हमने हैंडल कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो अटैक हुआ था ये हमें कमजोर करने के लिए था। वो जितने भी वुल्फ गैंग के बंदे और बाकी जो दुश्मन वगैरह है हमारे, वो लोग अभी और तैयारी में होंगे, ताकि अगली बार जो अटैक करेंगे ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। वो जो वुल्फ गैंग का यंग मास्टर है वो अपने फादर को भी लेकर आएगा, और उसका फादर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है। अगर अब हमें इस सिचुएशन से कोई बाहर निकाल सकता है ना तो सिर्फ वो एक ही इंसान है जो कि किन्यान है। उसको जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आना होगा। अगर उसके आने से पहले एक और अटैक हमारे ऊपर होता है ना तो हम शायद उस अटैक को नहीं रोक पाएंगे। मानते हैं कि ये वुल्फ गैंग वाले और हमारे जितने भी दुश्मन बन गए हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन किन्यान जो है वो भी कमजोर नहीं है। उम्मीद है कि जिस जर्नी पे वो गया है ना वहाँ पर उसको कामयाबी मिलेगी, वो स्ट्रांग बनकर वापस आएगा, क्योंकि अब हमारे क्लान की बस एक आखिरी उम्मीद वही है, वही हमें बचा सकता है, वरना हम सब मर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि किन्यान जल्दी वापस आए और हमें बचाए। दूसरी तरफ किन्यान जो था वो भागते हुए अपना यून फैमिली की तरफ जा रहा था कि ताकि देख सके कि वहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। वो इस चीज से खुश भी होता है कि मैंने अपना मून रैम जो ब्रेक थ्रू किया है ना ये बहुत ज्यादा कमाल की है, जिस वजह से मेरी स्पीड भी बढ़ी है और जितनी भी मेरी टेक्निक वगैरह थी ना उसमें भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट आया है। पर जैसे किन्यान भाग रहा था उसके ऊपर कोई अनजाना इंसान आकर अटैक करना शुरू कर देता है। किन्यान ये देखकर हैरान रह चुका था कि कौन है वो जो मुझ पर अटैक कर रहा है, लेकिन किन्यान के कुछ सोचने समझने से पहले ही कई सारे अटैक उसको आकर लग चुके थे। तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, और जब वो देखता है तो उसको सामने दिखाई देता है कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई है। ये वही लड़की थी जो कि किन्यान के ऊपर पहले भी नजर रखी थी। किन्यान उससे कहने लग जाता है कि देखो लड़की, मेरे फैमिली में ना अभी कुछ मैटर हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वहां पर जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे फाइट करने का, इसलिए कल्टी मारो यहाँ से, वरना मैं गुस्से में आकर तुम्हारी अभी जान ले लूंगा। लेकिन जब ढंग से किन्यान उसकी शक्ल देखता है वो उसको देखकर कहने लग जाता है कि आय हाय क्या खूबसूरत लड़की है यार, अंधेरे में तो काली दिख रही थी, रोशनी पड़ते साथ ही ऐसा लग रहा है कि चांद जमीन पर आकर उतर गया। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर किन्यान से कहना चाहती कि मैं यहाँ पर तेरे साथ खेलने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तेरी जान लेने के लिए आई हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। अगर तुझे जिंदा रहना है ना तो तूने जो अजूर फ्लेम हासिल किया है वो मेरे हवाले कर दे, क्योंकि अजूर फ्लेम मुझे चाहिए और जो चीज मुझे चाहिए वो मेरी होके रहती है। वो सीधा किन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन जैसे वो तीर मारती है किन्यान अपने मुंह से उस तीर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा तीर तो मेरे दिल पर आकर लगने वाला था, लेकिन क्या करूं, एक तीर तो पहले से तुम्हारा लग चुका है मुझे। तुम पहले मांगती ना तो तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दे देता, लेकिन माफ करना कि अब मैं अजूर फ्लेम को निगल चुका हूँ, मेरे अंदर जाकर वो मर्ज हो गया, वो बाहर नहीं आ सकता। जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की ना तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और तुम्हें पता है तकलीफों से मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो लड़की कहना चाहती कि तकलीफ ठीक है, फिर मैं तुझे जान से ही मार देती हूँ ना, तेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। किन्यान देखकर हैरान रह जाता है कि यार इतनी सुंदर लड़की मुझ पे क्यों मार रही है मुझे। वो उसको प्यार भरी बातें कर करके उसको शांत करने की कोशिश करा था, लेकिन वो लड़की तो शांत होने को तैयार ही नहीं। वो एक से बढ़कर एक अटैक किन्यान के ऊपर कर रही थी। किन्यान अभी उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करता, वो यहाँ पर उसकी लड़की की सुंदरता खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसके दिल में आ चुकी थी, इसलिए वो सिर्फ उसके अटैक से बच रहा होता है और उसे कहना चाहता है कि वाह तुम्हारी टेक्निक तो कमाल की है, मानना पड़ेगा, तुम अपना हर एक अटैक को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हो, तुम्हें देखकर तो मजा ही आ गया। तुम्हारा जो ये तीर है ना क्या कमाल का वेपन है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉप लेवल का वेपन है। तो वो लड़की कहने लग जाती कि इसका नाम पता है, इसको कहते हैं मून ब्रेकिंग डिवाइन बो, जो कि इतना रेयर है कि तुम जैसे बचकानों की औकात ही नहीं है कि तुम कभी इसको हाथ लगा सको। तो किन्यान कहता है कि अपने तीर का तो नेम बता दिया, अपना नाम कब बताओगे, मैं तुम्हारा नाम सुनने के लिए तड़प रहा हूँ। एकदम ठरकी लौंडा बन गया था यहाँ पर किन्यान उस लड़की को देखते साथ ही, लेकिन लड़की तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक करना शुरू कर देती है। बिल्ला भी यहाँ पर मजे ले रहा था, बिल्ला उछल कूद मचाते हुए कहने लग जाता है कि आय हाय क्या सुंदर लड़की है, इससे तो ये जितने अटैक कर रही है ना वो मेरे दिल में घंटी बजा रही है, मेरे अंदर से रोम रोम रोमांटिक हो गया। तो किन्यान उससे कहता है कि अबे तेरी भाभी है वो, उसके ऊपर नजर डाला ना तो बहुत मारूंगा मैं तुझे। वो लड़की यहाँ पर किन्यान से कहना चाहती कि तुम यहाँ पर हर अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो अटैक करके दिखाओ ना, डॉज करके क्या मतलब है। लेकिन किन्यान अभी भी उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं करता, वो अटैक करना ही नहीं चाहता है उस सुंदर सी लड़की के ऊपर। लेकिन वो लड़की रुकने वाली नहीं थी, वो एक से बढ़कर एक अटैक किन्यान के ऊपर करना शुरू कर देती है ताकि वो किन्यान की जान ले सके। उसको कोई फीलिंग नहीं आ रही थी किन्यान को लेकर, लेकिन किन्यान तो उसका दीवाना हो चुका था। जब यहाँ पर वो लड़की बहुत सारे अटैक कर देती है तो किन्यान अपनी उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल के उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। किन्यान जब उसके तीर को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि ये तीर जो है ना बहुत कमाल का है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तीर ही उठा लूँ। अब इतनी कमाल की तीर का होने का इस लड़की के पास मतलब ये है ना कि ये कोई अच्छे बैकग्राउंड से आती है, इसकी अच्छी फैमिली होगी स्ट्रॉन्ग वाली, और जहां से भी आती होगी वहां के बंदे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते होंगे, तभी तो उसके पास इतना कमाल का ये वेपन है। तब वो लड़की जो थी वो यहाँ पर किन्यान की स्वॉर्ड को देखकर कहने लग जाती कि अबे तू
तू अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाला था ना, इसके अंदर तो तेरी स्वॉर्ड है ही नहीं, ये तो खाली खोखा है। तो केन्यान कहता है कि हाँ बात तुम सही कह रही हो, मेरी स्वॉर्ड गुम हो गई, बस उसका खोखा बचा हुआ है, लेकिन ये भी मेरी स्वॉर्ड जितना ही स्ट्रांग है। क्या करूँ, तुम्हें देखकर गरीब हो गया मैं, सब कुछ मैंने अपना खो दिया तुम्हें देखने के बाद। वो लड़की जो थी वो कहती है कि ठीक है फिर मैं भी अपना वेपन यूज नहीं करती हूँ, हम दोनों ऐसे ही फाइट करते हैं अपनी पावर के दम पर, फिर देखते हैं कि कौन जीता है। तो केन्यान कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। केन्यान तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और 1000 पाम टेक्निक को यूज कर चुका था। जैसे उसने ये किया, एक बार के अंदर उसके हजारों पाम टेक्निक बनते हैं और उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे। वो लड़की की जान तो नहीं लेना चाहता, बस यहाँ पर उसको दिखा रहा था कि केन्यान भी लूजर नहीं है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो वो लड़की भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए केन्यान के अटैक को रोकने में लगी हुई थी। इनका ये जो बैटल था वो काफी ज्यादा कमाल का था, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहे थे। लेकिन इस फाइट में कौन जीतेगा, क्या नतीजा निकल कर बाहर आएगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।